हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सेल मेम्ब्रेन। एज वी ऑल नो, हम पहले पढ़ चुके हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से। तो सेल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है, बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल। जैसा कि यहाँ पे एक एनिमल सेल है, इसकी जो आउटर बाउंड्री है वो क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल की जो आउटर बाउंड्री होती है, जो आउटर कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। जबकि इन प्लांट सेल आउटर बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, बल्कि आउटर बाउंड्री क्या होती है? सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल में और फंगल सेल में आउटर बाउंड्री क्या होती है? सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है? इनसाइड द सेल वॉल। अच्छा, तो अब हम सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन क्या है? अ थिन, डेलिकेट एंड इलास्टिक। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? थिन होती है, बहुत डेलिकेट होती है और इलास्टिक होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल, दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सिलेक्टिवली परमिएबल कह दें या सेमी परमिएबल, एक ही बात है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन कैसी है? सिलेक्टिवली परमिएबल। इट मीन्स सेल मेम्ब्रेन हर चीज़ को पास होने नहीं देगी। सेल मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री है ना, तो जो भी चीज़ें सेल के बाहर प्रेजेंट हैं हर चीज़ को अलाउ नहीं करेगी कि वो सेल में एंटर हो जाए। ओनली सिलेक्टिव चीज़ें ही सेल के अंदर एंटर हो सकती हैं, इसीलिए सिलेक्टिवली परमिएबल है। या सेमी मतलब क्या होता है? हाफ परमिएबल है, मतलब हाफ चीज़ों को अलाउ करेगी और हाफ चीज़ों को अलाउ नहीं करेगी। कुछ चीज़ें इसमें से पास हो सकती हैं और कुछ नहीं हो सकती। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये है। बाउंड्री है, देख लिया हमने, बाउंड्री है आउटर मोस्ट एनिमल सेल में, जबकि प्लांट सेल में क्या है? सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है। लिविंग, इट इज़ लिविंग। सेल मेम्ब्रेन कैसी है? लिविंग। इसका मतलब क्या है कि अगर सेल मेम्ब्रेन कहीं से डैमेज हो गई, कहीं से रप्चर हो गई, तो वो क्या कर सकती है? जनरेट हो सकती है, दोबारा से अपने आप को क्या कर सकती है? वो बना सकती है। लिविंग स्ट्रक्चर ये का मतलब ये है। एंड सेपरेट्स इंटर सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन सेपरेट करती है किसको? इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट को। मतलब क्या? सेल के अंदर ये क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। ये क्या है इसका? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है ये, और ये क्या है? न्यूक्लियस। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो क्या बना रही हैं? सेल का इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट बना रही हैं। और सेल के बाहर जो कुछ भी प्रेजेंट है वो किस में इंक्लूड है? एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक बाउंड्री है जो कि क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है किसको? इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट को। किससे? एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से। तो यहाँ हमने सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन देख ली, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी कुछ देख ली। अब हम क्या बात करेंगे? अब हम किस पे बात करेंगे? कंपोजिशन पे, कि सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है, सेल मेम्ब्रेन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, कि क्या चीज़ें इसमें प्रेजेंट हैं। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? लिपिड। लिपिड क्या होता है? फैट्स। कोलेस्ट्रॉल भी किस में ही इंक्लूड हो जाएगा? लिपिड में। और क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन। लिपिड कितने परसेंट है? 40%। कोलेस्ट्रॉल भी इसी में इंक्लूड है। और प्रोटीन कितने परसेंट है? 50%। इसके अलावा क्या चीज़ प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट। कितनी प्रेजेंट है? 1 to 10%।
अब हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं, किस तरह से प्रेजेंट हैं। सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन समझने के लिए हमारे पास एक मॉडल मौजूद है, जिसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ये मॉडल दो बायोलॉजिस्ट ने प्रेजेंट किया, सिंगर एंड निकोलसन, इन 1972। According to this model, cell membrane consists of lipid bilayer in which protein molecules are embedded like floating icebergs in the sea. इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि लिपिड्स की कितनी लेयर प्रेजेंट है, बायलेयर मींस 2 लेयर प्रेजेंट है किसकी, लिपिड की। और इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड, इसमें क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, एम्बेडेड हैं किस तरह से, जैसे कि आइसबर्ग्स प्रेजेंट होते हैं सी में, इसमें सी वाटर को किससे कंपेयर किया गया है, लिपिड की बायलेयर से। और जो उसमें आइसबर्ग्स प्रेजेंट है सी में, उसे किससे कंपेयर किया गया है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स से। तो जैसा कि यहाँ पे एक सेल है, इसका न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके थोड़ा सा पार्ट को हमने जूम करके देखा तो हमने क्या नज़र आया कि लिपिड्स की कितनी लेयर मौजूद हैं, 2 लेयर। ये दोनों लेयर्स किसकी हैं, लिपिड की। और बीच में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे और डिटेल स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, जिसमें क्या है कि लिपिड की 2 लेयर्स मौजूद हैं, ये एक लेयर है और ये दूसरी किसकी है, ये लिपिड की लेयर है दोनों। और इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं किसके, प्रोटीन के। प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे 2 टाइप्स। जैसे कि सीन दी डायग्राम, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ने क्या किया हुआ, लिपिड की दोनों लेयर को पेनिट्रेट किया हुआ है, दोनों लेयर को टच कर रहे हैं। जबकि कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या हैं, सरफेस पे प्रेजेंट है और सिर्फ एक लेयर को टच कर रहे हैं। सरफेस को हम दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं, पेरिफेरी। तो जिन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ने दोनों लेयर को पेनिट्रेट किया हुआ उन्हें हम क्या कह सकते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। और जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स सिर्फ पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट है और सिर्फ उन्होंने एक लेयर को टच किया हुआ है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन। हेड पार्ट जो होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, और जो टेल पार्ट है वो होता है हाइड्रोफोबिक। सेल मेम्ब्रेन में हाइड्रोफिलिक पार्ट दोनों लेयर में क्या है, आउटसाइड प्रेजेंट। हमने प्रोटीन की बात कर ली, हम लिपिड देखते हैं सेल मेम्ब्रेन में किस तरह के लिपिड्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है लिपिड का। लिपिड 2 तरह के प्रेजेंट है इसमें सेल मेम्ब्रेन में, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, फोस्फोलिपिड। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये किसका बना हुआ है, फोस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और जो यहाँ पे छोटे से मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं ये किसके हैं, कोलेस्ट्रॉल के। ये जो इसका हेड पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं हेड और इस पार्ट को क्या कहते हैं, टेल। हेड पार्ट में फॉस्फेट प्रेजेंट है और ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, जबकि जो टेल पार्ट है इसमें क्या प्रेजेंट है, फैटी एसिड। और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो कहाँ है, इन साइड प्रेजेंट है। दोनों साइड से हेड क्या है, सरफेस पे प्रेजेंट है, और जो इनकी टेल पार्ट है वो कहाँ है, अंदर के साइड प्रेजेंट है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, ये पार्ट वाटर को अट्रैक्ट करेगा, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो क्या है, वाटर रिपेलेंट है, वाटर को रिपेल करेगा। लिपिड प्रोवाइड फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो प्रेजेंट। यस, लिपिड की वजह से सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने पहले भी देखा था किस तरह का, फ्लूइड सा स्ट्रक्चर है और इलास्टिक सा स्ट्रक्चर है। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड प्रेजेंट है हमने उसे किससे कंपेयर किया हुआ है, सी वाटर से। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लूइड स्ट्रक्चर है, और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन में। वो क्या है, जो ग्रीन स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, कुछ कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर्स प्रोटीन से अटैच्ड हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर किससे अटैच्ड हैं, डायरेक्टली लिपिड से अटैच्ड हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर प्रोटीन से अटैच्ड हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको का वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए, और क्योंकि ये प्रोटीन से अटैच्ड है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स लिपिड से अटैच्ड हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, ग्लाइको। कार्बोहाइड्रेट के लिए ग्लाइको का वर्ड, और लिपिड ग्लाइकोलिपिड, क्योंकि किससे अटैच्ड है, डायरेक्टली लिपिड से। ओके, अब हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट को, क्योंकि हमें ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, इसलिए हम सबसे पहले ट्रांसपोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंट तरह की ट्रांसपोर्ट होती है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल के अराउंड एक बाउंड्री है, तो जो भी चीज़ें सेल के अंदर आएंगी या सेल से बाहर जाएंगी उन्हें सबसे पहले किसको क्रॉस करना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन को। तो सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट होती है वो क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब क्या है, मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी कहाँ से, हायर कंसनट्रेशन से कहाँ, लोअर कंसनट्रेशन पे। जहाँ मॉलिक्यूल ज़्यादा है वहाँ से कहाँ मूव करेंगे, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम है वहाँ। डिफ्यूजन डिफ्यूजन कैसे होती है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है लिपिड, जो चीज़ें लिपिड सॉल्युबल हैं वो क्या करेंगे, डायरेक्टली लिपिड से क्रॉस होकर सेल में एंटर हो जाएंगी, और जो चीज़ें लिपिड में सॉल्युबल नहीं है उनके लिए क्या मौजूद है, कैरियर प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स मौजूद हैं। अब इनके एग्जांपल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। जो चीज़ें लिपिड सॉल्युबल हैं वो लिपिड से डायरेक्टली जाएंगी, या जो बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो भी कैसे क्रॉस कर सकते हैं, डायरेक्टली लिपिड से क्रॉस कर सकते हैं। और एक और एग्जांपल है वाटर। वाटर में क्या है कि वाटर मूव करेगा प्रोटीन से। कौन से प्रोटीन, चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन इसको बोलते हैं एक्वापोरिन। ये क्या है, प्रोटीन है जो किसको ट्रांसपोर्ट करेगी, वाटर को। ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करेगी वाटर को इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। सेकंड जो है वह है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी किसके ज़रिए होगी, प्रोटीन के ज़रिए, लेकिन इसके लिए जो प्रोटीन है वो कौन से प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन में क्या डिफरेंस है कि चैनल प्रोटीन क्या है, ये प्रोटीन है, ओपन है, वाटर इसमें से अंदर भी मूव कर सकता है और बाहर भी निकल सकता है। और जो कैरियर प्रोटीन है वो कैसी है, मेम्ब्रेन है प्रोटीन, जिसको ट्रांसपोर्ट होना है। एग्जाम्पल में क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज के एक साइड पर आके अटैच होगा, प्रोटीन रोटेट कर जाएगी, इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाएंगे, इसकी वजह से क्या होगा कि प्रोटीन मूव कर जाएगी इनसाइड, और क्या होगा, ग्लूकोज कहाँ ट्रांसपोर्ट जाएगा, इनसाइड द सेल। अब जो चैनल प्रोटीन है वो इस तरह के प्रोटीन है जो कि ओपन प्रोटीन्स हैं, और उसमें कोई चेंजेस भी नहीं आएंगे। इसमें डायरेक्टली वाटर अंदर मूव हो सकता है और बाहर भी मूव हो सकता है, और इसमें इस तरह के चेंजेस आते हैं कैरियर प्रोटीन में। तो ये किसके एग्जांपल है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी, ये भी किसके ज़रिए होता है, प्रोटीन के ज़रिए, कैरियर प्रोटीन। जबकि जो डिफ्यूजन है वो सिंपली लिपिड की मेम्ब्रेन, लिपिड की लेयर से भी हो सकता है। और वाटर के लिए कौन मौजूद है, चैनल मौजूद है, क्योंकि वाटर क्या है, लिपिड अनसॉल्युबल है, लिपिड में सॉल्युबल नहीं है, तो इसको किससे ट्रांसपोर्ट होना है, प्रोटीन से। इसके लिए जो प्रोटीन है इसको क्या कहते हैं, कौन सी प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन, उसे क्या कहते हैं, एक्वापोरिन। अच्छा, अब एक और एग्जांपल है, एक और टाइप है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे ट्रांसपोर्ट है, प्रोटीन के ज़रिए होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सबसे अहम बात क्या है कि इसमें इसकी यूटिलाइजेशन होती है एनर्जी की, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या करता है, इस तरह के प्रोटीन चैनल्स हैं, इसके एग्जांपल में है सोडियम पोटेशियम पंप। इस तरह के ये भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ही हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में है, ठीक है। पंप, इनके ज़रिए क्या होगी, सोडियम पोटेशियम की मूवमेंट होगी। इस पर क्या होगा, एटीपी आके अटैच होगा, और फिर क्या होगा, सोडियम की मूवमेंट हो जाएगी इनसाइड या आउटसाइड, और पोटेशियम की भी इस तरह से मूवमेंट होगी। इसमें सबसे मेजर क्या किसका रोल है, एटीपी का रोल है, एनर्जी का रोल है। जबकि जो डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये कैसे ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, मतलब इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसमें किसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी है। एक और ट्रांसपोर्ट है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। ये किस तरह से होती है, वेसिकल्स की फॉर्म है। वेसिकल्स क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड वैक्यूल्स की तरह है। वेसिकल्स स्मॉल सर्कुलर सा स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, मेम्ब्रेन सराउंड किया है, वो अंदर क्या है, इसके रिक्वायर्ड मटेरियल मौजूद है। जैसे कि ग्लूकोज है, सेल में ग्लूकोज बल्कि प्रोटीन है, सेल में कोई प्रोटीन बना, अब उसे क्या करना है, सेल के बाहर मूव करना है, तो क्या होगा, वेसिकल्स की फॉर्म में प्रोटीन पैक होगा, और फिर ये कहाँ पे आएगा, सेल मेम्ब्रेन की तरफ आएगा, और फिर यहाँ पे आके ये क्या होगा, सेल से बाहर मूव करेगा। किस प्रोसेस करिए, इसके दो टाइप्स हैं, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, सेल की बाहर मूव करती है मटेरियल, जैसे कि ये प्रोटीन था, वेसिकल्स में पैक होकर ये क्या हुआ, सेल के बाहर आ गया, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एक्सोसाइटोसिस। इसी तरह से है एंडोसाइटोसिस, इसमें क्या है, कोई भी चीज़ वेसिकल की फॉर्म में बाहर आती है और ये कहाँ मूव करती है, इनसाइड द सेल। इसके दो टाइप्स हैं, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। पिनो में क्या, लिक्विड मटेरियल सेल के अंदर जाएगा, और फैगो में क्या है, सॉलिड मटेरियल जाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या है, वाइट ब्लड सेल।
ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, और यहाँ पे क्या है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, तो ये क्या करते हैं, इनकी मूवमेंट ऐसे होगी इस तरह से, और फिर क्या होगा, ये सेल को अपने अंदर ले लेंगे। जो भी फॉरेन पार्टिकल है ये कहाँ से जाएगा, WBCs के अंदर। किस प्रोसेस के ज़रिए, फैगोसाइटोसिस के ज़रिए। इसकी एक और एग्जाम्पल है न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं, नर्व सेल से, ये नर्व सेल्स हैं, यहाँ पे क्या है, कुछ वेसिकल्स की में जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं, और ये मेम्ब्रेन में आके फ्यूज़ हो जाता है वेसिकल, और ट्रांसमीटर्स कहाँ जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर सेल के अंदर। तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट है सारी। आप लोगों को शायद सिलेक्टिवली परमेएबल वाली बात काफ़ी क्लियर हो गई होगी कि सिलेक्टिव चीज़ें क्या है, लिपिड से डायरेक्ट जा रही हैं, और जो चीज़ें नहीं जा सकती वो किसके ज़रिए जा रही हैं, प्रोटीन चैनल्स के ज़रिए, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ज़रिए। ओके, तो नेक्स्ट फंक्शन है सपोर्ट। सेल मेम्ब्रेन सपोर्ट किस तरह से प्रोवाइड कर रही है सेल को। सेल में सेल है, साइड से बनाया, सेल में क्या मौजूद है, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जैसे हमारे बॉडी में स्केलेटन मौजूद है जो कि हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह सेल में क्या मौजूद है, साइटोस्केलेटन। साइटो मीन सेल, स्केलेटन मीन फ्रेमवर्क। सेल का एक फ्रेमवर्क है जो कि सेल में मौजूद है। ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन से आके अटैच होता है, अटैच हुआ है, तो इस तरह से क्या कर रहा है, सेल का शेप मेंटेन करके रख रहा है, सेल को क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, बाउंड्री है, तो ये सेल के अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट हैं, जो भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, उन्हें क्या करिए, सपोर्ट, उन्हें क्या करिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा एक और अहम फंक्शन है जो कि क्या है, सेल रिकॉग्नाइजेशन। सेल मेम्ब्रेन पे क्या, अब यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन का और जो कार्बोहाइड्रेट अटैच है उनका काफ़ी रोल है। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, जो ग्लाइकोलिपिड अटैच्ड हैं सेल मेम्ब्रेन से, ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन है क्या, सेल रिकॉग्नाइजेशन में ये हेल्प कर रहे होते हैं। हर एक सेल पे क्या होता है, स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड मौजूद है, तो क्या कर रहे हैं, एक सेल को दूसरे सेल से डिफ्रेंशिएट कर रहा है। तो इस तरह सेल मेम्ब्रेन का रोल किसमें है, सेल रिकॉग्नाइजेशन। उनको सेल मेम्ब्रेन पर ही क्या अटैच्ड है, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। यही वजह है कि जो WBCs हैं वो हमारे अपने सेल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। क्यों, उनको इस पर क्या मौजूद है, स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, जो कि क्या कर रहे हैं, उन्हें बता रहा है कि ये हमारे अपने ही बॉडी के सेल्स हैं। रिव्यू करते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा भी कहते हैं। एनिमल सेल में आउटर बाउंड्री है, प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है, सिलेक्टिवली परमेएबल होती है, जो कि हमने आगे काफ़ी डिटेल में देख लिया। और क्या है, लिविंग स्ट्रक्चर अपने को रिपेयर कर सकती है, इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट को एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से क्या करिए, सेपरेट कर रही है। इसके अलावा थिन, डेलिकेट, इलास्टिक है। कंपोजिशन किससे मिलकर बनी है, लिपिड से, प्रोटीन से, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट। आगे हमने सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में देख ली हैं। इसके लिए कंपोजिशन को और डिटेल बताने के बाद एक मॉडल है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जो कि दो सिंगल कॉल्स ने प्रेजेंट किया। सेल मेम्ब्रेन बताता है कि सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है, लिपिड के 2 लेयर से बनी है, और बीच में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। यहाँ पर मैंने देख लिया मॉलिक्यूल्स 2 तरह के होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन क्या है, जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, सरफेस पे प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन के, और इंटीग्रल प्रोटीन क्या है, जिन्होंने दोनों लेयर को क्या किया हुआ है, पेनिट्रेट किया हुआ है। लिपिड्स जो प्रेजेंट है 2 तरह के हैं, कोलेस्ट्रॉल है, फोस्फोलिपिड है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, जो इनके टेल के पास जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल। और यहाँ पे स्ट्रक्चर है फोस्फोलिपिड का, ये क्या, इसका हेड पार्ट है, टेल पार्ट है। हेड पार्ट में क्या है, फोस्फेट ग्लिसरॉल है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, वाटर लिविंग है, वाटर को अट्रैक्ट करता है। टेल पार्ट है, फैटी एसिड से बना हुआ है, हाइड्रोफोबिक है, वाटर रिपेलेंट है। इसके अलावा जो फैटी एसिड है, ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, 2 तरह के फैटी एसिड होते हैं। इसके अलावा फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती हैं लिपिड, इलास्टिसिटी, और क्या है, कार्बोहाइड्रेट भी अटैच है, जो प्रोटीन से अटैच है, ग्लाइकोप्रोटीन है, जो लिपिड से अटैच है, वो क्या है, ग्लाइकोलिपिड हैं। इसके अलावा उनके फंक्शंस देखे, फंक्शंस क्या है, ट्रांसपोर्ट है, डिफ्यूजन फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वेसिकुलर। डिफ्यूजन में क्या है, डायरेक्ट लिपिड मेम्ब्रेन के जरिए हो सकती है, या तो चैनल जो प्रोटीन्स हैं उनके ज़रिए हो सकती है। पैसिव है, फैसिलिटी डिफ्यूजन क्या है, कैरियर प्रोटीन के ज़रिए होती है, ये भी पैसिव है। इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स की फॉर्म में होती है। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस 2 टाइप्स हैं।
साइटोसिस में क्या है, कोई भी चीज़ जो है, कोई मटेरियल सेल के बाहर आ रहा है वेसिकल्स की फॉर्म में, जैसे एक्टोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या है, कोई भी मटेरियल सेल के अंदर जा रहा है वेसिकल्स की फॉर्म में। इट कैन बी पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। पिनो में क्या है कि लिक्विड मटेरियल सेल के अंदर जाएगा, और फैगो में क्या है कि सॉलिड मटेरियल सेल के अंदर जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर्स के एग्जांपल हैं या सारी इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट फंक्शन था सपोर्ट। सपोर्ट में क्या है, साइटोस्केलेटन का रोल आता है। साइटोस्केलेटन किस तरह से कि वो सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड है और सेल को क्या कर रहा है, एक फ्रेमवर्क है जो कि सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। प्रोटेक्शन क्या है, भी प्रोवाइड कर रही है सेल मेम्ब्रेन। ये आउटर बाउंड्री है, सेल को अलग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया हुआ है सेल मेम्ब्रेन ने। इंट्रासेलुलर को एक्स्ट्रासेलुलर से अलग किया हुआ है। सेल रिकॉग्नाइजेशन है, इसमें क्या है कि ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का रोल आता है, क्योंकि हर सेल पे क्या है, स्पेसिफिक है। तो इसलिए क्या है कि सेल मेम्ब्रेन पे ही अटैच है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन का क्या रोल है कि सेल रिकॉग्नाइजेशन में भी हेल्प करती है। पर कौन हेल्प कर रहा है, ये जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं ये हेल्प कर रहे हैं बेसिकली।